जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने सल्तनत काल को देखा, मुग़ल काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें हमने बाबर को, हुमायूं को कवर किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, जो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था वो था क्या था, फरीद खां। कौन था, क्या था, फरीद खां था। और ये अगर पूछे कि शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां। क्या था, हसन खां था। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ लो, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और इनके पिता का नाम क्या था, हसन खां था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। देखो, दिल्ली की गद्दी पे पहली चीज की द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, तो द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक अभी कहा मैंने, फरीद खां था। इसी का के नाम क्या है, शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी है। लेकिन ये बोल रहा है कि दिल्ली की गद्दी पर द्वितीय अफगान राज्य का, तो प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, जो दिल्ली की गद्दी पर प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था, वो याद करो, जब मैंने सल्तनत काल पढ़ाया था तो सल्तनत काल में मैंने एक चीज़ कही थी कि सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था, लोधी वंश, लोधी वंश का शासक था कौन, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। यह बहलोल लोधी ने क्या किया था, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी और जिसका कार्यकाल मैंने बताया था 1451 से 1526, पानीपत के प्रथम युद्ध तक इसका कार्यकाल था। क्योंकि इसी लोधी वंश के अंतिम शासक, ठीक है, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को क्या करता है, बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह को शेर खां की उपाधि कब मिली, कब मिली या कैसे मिली, ये होना था। ठीक है, जो भी है। तो दोस्तों, शेर शाह को जो शेरशाह था, शेरशाह को जो क्या मिली थी, शेर खान की जो उपाधि मिली थी, शेर खां की जो उपाधि मिली थी वो क्यों मिली थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एक शेर को मारा था। दोस्तों, होता क्या है कि ये बिहार के शासक बहार खान लोहानी के दरबार में रहता था। बहार खान लोहानी के दरबार में इसने एक दिन क्या किया, एक शेर को मार दिया, जिसलिए बहार खान लोहानी ने क्या किया, इसे शेर खान की उपाधि दी थी। ठीक है, और बाद में शेरशाह सूरी क्या करता है, इस बहार खान लोहानी के मरने के बाद इसी की पत्नी से शादी करता है और खुद क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध 1539 में किसके बीच हुआ। दोस्तों देखो, ये चौसा का युद्ध है, ये चौसा का युद्ध मैंने हुमायूं वाले टाइम पीरियड में पढ़ा है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था बिहार में हुआ था। कहाँ पे, बिहार में हुआ था और गंगा और कर्मनाशा नदी के तट पर हुआ था, जिसमें गंगा और कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ जाती है और हुमायूं के सैनिक और हुमायूं बह जाता है, जिसमें हुमायूं की मदद कौन करता है, एक भिश्ती करता है, जिसमें बाद में हुमायूं क्या करता है, उसे उस निजाम को या उस भिश्ती को एक दिन का निजाम बना देता है, एक दिन का राजा बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध। दोस्तों, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ हुमायूं वाले में। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था अगर पूछा जाए, 1540 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध के पश्चात जो फरीद खां था या शेरशाह सूरी था, उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। अगर पूछा जाए कि दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने किया था, तो कन्नौज के युद्ध के पश्चात किया था। इसी कन्नौज के युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं, बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी, सासाराम कहाँ पे है, बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने भूमि सुधार हेतु कौन सी पद्धति अपनाई थी। दोस्तों, जो शेरशाह सूरी ने भूमि सुधार हेतु अपनाई थी, वो माप प्रणाली अपनाई थी। और इसी ये जो माप प्रणाली थी, ये रैयतवाड़ी प्रणाली के समान थी। आगे आप आधुनिक भारत के इतिहास में जब ब्रिटिश भारत पर अधिकार करेंगे, वहाँ पे 3 प्रकार के बंदोबस्त पढ़ोगे, अस्थाई बंदोबस्त,
ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, ये 3 बंदोबस्त है। तो इनमें से जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त था इसी के समान थी माप प्रणाली। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने किसानों से कर कितने भाग लिया? दोस्तों शेरशाह सूरी के कार्यकाल में जो किसानों से कर वसूल किया जाता था वो 1/3 भाग किया जाता था। कितना? 1/3 भाग कर वसूल किया जाता था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के समय सिक्के का नाम क्या था? दोस्तों जो शेरशाह के समय सिक्के का नाम था वो रुपया था। अब देखो होता क्या है कि शेरशाह के समय 3 प्रकार के सिक्के थे। जो शेरशाह सूरी का चांदी का सिक्का था, मैंने क्या कहा, ये चांदी का जो सिक्का था वो कहलाता था रुपया, ठीक है। इसमें से जो सोने का सिक्का था, सोने का जो सिक्का था वो कहलाता था अशरफ सिक्का कहलाता था। क्या कहलाता था? अशरफ कहलाता था। और जो तांबे का सिक्का था वो कहलाता था दाम। वो क्या कहलाता था? दाम। यहाँ पे लिख देता हूँ, दाम कहलाता था। तो देखो अगर पूछा जाए शेरशाह सूरी के सोने का सिक्का क्या था? अशरफ था। चांदी का सिक्का क्या था? रुपया था। और तांबे का सिक्के का नाम क्या था? दाम था। ये तीनों याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले मैंने सल्तनत काल में तुम्हें बताया था, इल्तुतमिश ने टंका जारी किया था चांदी का, मोहम्मद बिन तुगलक ने अदली किया था, फिरोज शाह तुगलक ने संसगनी मुद्रा जारी की थी। ये अलग अलग मुद्राएं हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा जारी रुपया कितने तोले चांदी का होता था? दोस्तों जो शेरशाह ने चांदी का जो सिक्का जारी किया था जिसको क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। ये कितने तोले का होता था? इसमें ये रत्ती में दे रखा तो या कितने रत्ती का ये होता था? तो दोस्तों जो ये होता था ये होता था आपका 180 रत्ती, या इसी रत्ती को ग्रेन भी लिखा हो सकता है। कितने ग्रेन का था ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूके एसएससी और एसएससी भी कई बार पूछ चुका है सेंट्रल लेवल पे कि जो शेरशाह सूरी का चांदी का रुपया था वो कितने ग्रेन का था या रत्ती का था? तो 180 ग्रेन का था। या अगर तोले में पूछे तो 11.4 तोला इस सिक्के का वजन था। इससे पहले जब मैंने याद करो मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कराया था वहाँ पे मैंने बताया था कि मोहम्मद गजनवी एक ऐसा शासक था जिसने संस्कृत मुद्रा लेख जारी किया था और चांदी का सिक्का जारी किया था। जिस चांदी के सिक्के का जो वजन था वो 3 ग्राम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के समय सोने का सिक्का क्या कहलाता? अभी बताया मैंने, सोने का सिक्का अशरफी या अशरफ था, ठीक है। चांदी का हो गए रुपया था और तांबे का हो गए दाम सिक्का था, ठीक है। जो रुपया था वो अभी बताया मैंने कितना? 180 ग्रेन का था, याद रखना इसको। अगला, शेरशाह ने किस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण कराया? दोस्तों शेरशाह ने जिस प्रसिद्ध सड़क का निर्माण कराया वो थी सड़क आजम। सड़क आजम, या अगर पूछा जाए सड़क आजम कहाँ से कहाँ तक थी तो ये सोनार गांव से, कहाँ से? सोनार, पूछ सकता है वो कहाँ से कहाँ है? सोनार गांव से। ये सोनार गांव कहाँ है? बंगाल में। कहाँ है? बंगाल। सोनार गांव बंगाल से कहाँ तक निर्माण कराया था इसने? पेशावर तक, पाकिस्तान तक, आधुनिक पाकिस्तान तक इसने क्या किया था? इस सड़क का निर्माण कराया था। यानी जो सड़क आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था वो सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक सड़क का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन, सड़क आजम रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम किसने दिया? दोस्तों जो सड़क आजम रोड को ग्रैंड ट्रंक रोड का जो नाम दिया था जॉर्ज ऑकलैंड ने दिया था, ठीक है। शेरशाह सूरी ने तो निर्माण कराया था किसका? सड़क आजम का। लेकिन जो हम आधुनिक समय में ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं ये नाम किसने दिया? तो ये जॉर्ज ऑकलैंड ने दिया। किसने दिया? जॉर्ज ऑकलैंड ने दिया। अगला क्वेश्चन, पटना नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? दोस्तों जो पटना नगर की स्थापना थी वो की थी शेरशाह सूरी ने, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे पटना के स्थान पे पूछे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना जो ये पाटलिपुत्र की स्थापना की थी ये की थी उदयन ने। उदयन कौन था? हर्यक वंश का क्या था? शासक था। हर्यक वंश का शासक था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ठीक है। बाद में अपनी राजधानी को हर्यक वंश, जो प्राचीन भारत का इतिहास जहाँ पे मैंने पढ़ाया था वहीं पे बताया था, बाद में पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को ले गया, ठीक है। और इसी पाटलिपुत्र के समीप पटना की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने की। किसने की? शेरशाह सूरी ने। और अगर पूछा जाए इस पटना में निम्न में से किन नदियों का संगम होता है तो आपको याद करो कि जो पटना, फिर यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू कर सकते हो तुम, कि जो ये पटना है यहाँ पे क्या होता है? जो ये पटना के समीप है यहाँ पे गंगा और सोन नदी का मिलन होता है। किस किस का? गंगा
प्लस सोन नदी का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी निम्न में से किसके समकालीन थे? दोस्तों जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो वो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अब दोस्तों यहीं पे अगर हिंदी से इसको रिलेट करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? पहले तो मुख्य जिसके तुम दीवाने हो, पद्मावत। दूसरी अखरावट। अगली आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। तो ये मुख्य रचनाएं हैं किसकी? आखिरी कलाम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम क्या है? इनकी मलिक मोहम्मद जायसी की मुख्य रचनाएं हैं। अब देखो इसका कार्यकाल है लगभग 1540 के लगभग। पद्मावती का कार्यकाल था, अलाउद्दीन खिलजी याद करो, 1296 में इसका राज शुरू हुआ था, तो लगभग 1300 मान के चलो। ठीक है, 1300 से 1540 लगभग, यानी 250 साल। तो 250 साल बाद जब मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा होगा तो कितना सच और कितना कल्पना की होगी ये आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? दोस्तों जो शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया था वो रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया था। किसका? रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण कराया था। कालिंजर का दुर्ग होगा जिसी में शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी। चुनार का दुर्ग अकबर के कार्यकाल में पढ़ोगे तुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने किस कर को समाप्त किया था? दोस्तों जो शेरशाह सूरी था उसने किस कर को समाप्त किया था? तो वो जो कर समाप्त किया था ये उत्पादन कर था, या अगर एक्यूरेट देगा तो इस कर को कहते थे खर्ची कर। खर्ची कर, ये खर्ची कर क्या था? तो क्या करता था कि जो किसानों के बेफालतू के टोल टैक्स हैं, खाद टैक्स है, इन सारे टैक्सों को समाप्त किया, जिससे इसने क्या किया? उत्पादन को बढ़ावा मिले, इसलिए इसने इस खर्ची कर को समाप्त किया था। इसलिए उत्पादन कर या ये खर्ची कर याद रखना। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने सेना के संगठन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दोस्तों जो शेरशाह सूरी था उसने सेना के संगठन के लिए दसाला व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, या इस दसाला के स्थान पर दस्तबंदी भी लिखा हो सकता है। दस्तबंदी व्यवस्था को अपनाया था। ये दस्तबंदी व्यवस्था क्या थी? इस दस्तबंदी व्यवस्था में सैनिक कौन है? पहली चीज है सैनिक कौन है, सैनिक का नाम, प्लस इसके पास घोड़ा कौन है, ठीक है, प्लस इसके पास हथियार कौन कौन से हैं। इन सारी चीज़ों का जो विवरण था एक रजिस्टर में लिखा जाता था, एक रजिस्टर में लिखा जाता था। इस व्यवस्था को कहा जाता था दस्तबंदी व्यवस्था। क्या कहा जाता था? दस्तबंदी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, तारीख ए शेरशाही की रचना किसने की? दोस्तों जो तारीख ए शेरशाही की रचना थी वो की थी अब्बास खां सरवानी ने। किसने की थी? अब्बास खां सरवानी ने, या सरवानी ने क्या की थी? इस तारीख ए शेरशाही की रचना की थी। इससे पहले हमने पढ़ा क्या? बाबर। तो बाबरनामा की रचना किसने की थी? तुर्की भाषा में बाबर ने खुद की थी, जबकि उसका फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। उसके बाद हमने पढ़ा हुमायूं। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? आपने देखा गुलबदन बेगम ने की, हमीदा बानो बेगम ने की थी। क्यों गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने क्या की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह के राज में चांदी और तांबे के सिक्के का अनुपात था। दोस्तों मैंने कहा कि शेरशाह सूरी के राज में चांदी का सिक्का क्या था? रुपया था। तांबे का सिक्का क्या था? दाम था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है इंडिया में। ठीक है, तो SSC तो चांदी का जो रुपया था, तांबे का जो दाम था, इन दोनों का अनुपात कितना था? तो इन दोनों का दोस्तों जो अनुपात था 1:64 था। यानी अगर कोई 1 रुपया देगा तो उसके 64 दाम मिलेंगे, उसको तांबे के 64 रुपये मिलेंगे। जैसे भारत का 1 रुपया और डॉलर का अनुपात है। वर्तमान आज की डेट में डॉलर और रुपये का कितना रेशियो चल रहा है? जो बंदा रियल में जानता आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक था। दोस्तों काबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की? शेरशाह सूरी ने की।
और जो ये पट्टा प्रथा है, उत्तराखंड प्रथम राज्य है जिसने पट्टा प्रथा को शुरू किया। अगर पूछे भारत में पट्टा प्रथा की शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन है वर्तमान में, तो वो कौन है, उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों जो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी, तो याद रखना शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई थी। अगर पूछे शेरशाह सूरी की मृत्यु किस किला के अभियान में हुई, तो वो कालिंजर किला के अभियान में हुई थी। वे कालिंजर किले को क्या करा था, जीतने जा रखा था। किस हथियार को या किस आग्नेय अस्त्र के फटने से हुई थी, तो उक्का नामक आग्नेय अस्त्र के फटने से हुई थी। ये बारूद था जिसमें आग लगने के कारण ये फट गया और शेरशाह सूरी खुद ही मर गया। यह कालिंजर किला का शासक उस समय कौन था, तो कीरत सिंह उस समय का शासक था, कीरत सिंह। ठीक है, अगर ज़्यादा ही डीप जाएगा और डीप जाएगा तो कीरत सिंह किस वंश का शासक था, चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों शेरशाह सूरी की जब 1545 में मृत्यु हो गई कालिंजर किला अभियान में, तो उसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो इस्लाम शाह सूर बैठा। कौन बैठा, इस्लाम शाह सूर बैठा। इसका वास्तविक नाम क्या था, तो जलाल इसका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे प्रशासनिक सुधारक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, शेरशाह की डाक व्यवस्था में कितने मील पर सराय बनाई जाती थी? तो 2 मील पर सराय बनाई जाती। सराय का मतलब क्या है कि जो डाक व्यवस्था थी वहाँ पे जो बीच में 2 मील का स्थान होगा, वहाँ पे रहने की व्यवस्था होगी, प्लस खाने की व्यवस्था होगी, प्लस सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलेंगी, आराम करने के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो स्थान कहलाता था सराय। तो यानी 2 मील पर डाक व्यवस्था में क्या की जाती थी, सराय बनाई जाती थी। जबकि जो डाक व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था की शुरुआत पहले ही फिरोज शाह खिलजी ने कर दी थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने किसे जगन्नाथ का शासक नियुक्त किया था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो जगन्नाथ का शासक नियुक्त किया था वो हरचंद को किया था। किसको किया था, हरचंद को किया था। और हरचंद को जगन्नाथपुरी का शासक नियुक्त करने का मुख्य कारण था कि प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये न हो कि ये केवल पठानों को आगे बढ़ा रहा है या केवल हिंदुओं को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए इसने हरचंद को क्या किया था, जगन्नाथपुरी का शासक नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, सूरी वंश का अंतिम शासक क्या कौन था? तो दोस्तों सूरी वंश का अंतिम शासक कौन था, इस्लाम शाह सूर था। कौन था, इस्लाम शाह सूर था। और उसके बाद आपको पता है 1555 में क्या हुआ, क्या हो गया था, इस वंश का अंत हो गया। और 1555 में सरहिंद के युद्ध हुआ था। जब मैंने हुमायूं पढ़ाया था वहाँ पर बता रखा है, सरहिंद के युद्ध के पश्चात हुमायूं ने क्या कर दिया था, दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर दिया था।